व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में हम श्री सीताराम संवाद प्रसंग में पहुंच गए हैं। जब श्री राम जी को राजा दशरथ ने वनवास दे दिया तो वे माता कौशल्या के महल में गए उनसे आज्ञा लेने के लिए, और माता कौशल्या ने उन्हें आज्ञा दे दी वन में जाने की। तो सीता जी को पता चला कि श्री राम वन को जा रहे हैं। वे भी कौशल्या जी के महल में आ गई और सिर नीचे करके बैठ गई हैं। आंखों से अश्रु बह रहे हैं। माता कौशल्या समझ गई कि वे भी वन को जाना चाहती हैं श्री राम के साथ, और सीता जी के बिना कहे ही उन्होंने उनके मन के भावों को समझकर श्री राम को कहा कि सीता भी वन को जाना चाहती है, अब आपको जो उचित लगे वह कीजिए। तो श्री राम सीता जी को समझा रहे हैं। ये चौपाइयाँ सुनिए और इनका अर्थ भी जानिए। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समय समुझि मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। आपन मोर नीक जो चहहु, बचनु हमार मानि गृह रहहु। आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करी सुधि मोरी, हुई प्रेम बिकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझाए हूँ मृदु बानी। कहूँ सुभाए सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखूं तोही। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाई अबिनहि कलेस। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। अब इन चौपाइयों का अर्थ जानिए कि मातु समीप कहत संकुचाही। श्री राम जी माता के समीप, माता के सामने सीता जी से कुछ कहने से संकोच कर रहे हैं, लेकिन बोले समय समुझि मन माही, लेकिन समय की आवश्यकता को समझकर बोले कि राजकुमारी, हे राजकुमारी, ये संबोधन किया सीता जी को। सिखावन सुनहु, मेरी सीख सुनो। आन भांति जिया जनि कछु गनुहु, और मन में कोई दूसरी बात ना समझ लेना। आन भांति जिया, जिया मतलब हृदय में। जनि कछु गनुहु, जनि यानी नहीं, कुछ गुनहु, कुछ और मत समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहहु, अपना और मेरा, नीक यानी भला, जो चाहती हो। तो बचनु हमार, तो मेरा वचन है, मेरा वचन मानकर गृह रहहु, घर में रह जाओ। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। आयसु मोर, आयुष यानी आज्ञा, और सासु सेवकाई, और सास की सेवा हो जाएगी। और सब विधि भामिनी भवन भलाई, इस प्रकार भामिनी सब प्रकार से घर में रहने में भलाई है। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, इससे अधिक कोई दूसरा धर्म नहीं है। सादर यानी आदर सहित, सासु ससुर पद पूजा, सास और ससुर के चरणों की पूजा यानी सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जब जब मातु करे ही सुधि मोरी, जब जब माता मेरी सुधि करेंगी, मुझे याद करेंगी, यानी व्याकुल हो जाएंगी। होय ही प्रेम विकल मति भोरी, और प्रेम में विकल हो जाएंगी और उनकी मति यानी बुद्धि भूली हो जाएगी।
तब तब तुम कही कथा पुरानी। तब तब तुम पुरानी कथाएं सुनाकर सुंदरी समझाए हो मृदुवानी। हे सुंदरी, उन्हें मृदुवानी यानी कोमल वाणी में समझाना। कहूँ सुभाए सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखूं तो ही। अब संबोधन किया सुमुखी, हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं। सपथ सत मोही, सत यानी 100 सैकड़ों। कहूँ सुभाए, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं, मैं ये स्वभाव से ही कहता हूँ। कहूँ सुभाए मतलब स्वभाव से ही कहता हूँ। सपथ सत मोही, मुझे सैकड़ों शपथ हैं कि सुमुखी मातुहित राखूं तो ही, कि मैं तुम्हें मातुहित केवल माता के हित के लिए घर में रखता हूँ, छोड़ रहा हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल, यानी गुरु की और श्रुति की, श्रुति यानी वेद द्वारा सम्मत, धर्म फल और धर्म के आचरण का फल। पाइय बिन ही कलेस, बिना ही कष्ट पाए, बिना ही कष्ट पाए तुम्हें मिल जाएगा। गुरु की आज्ञा, वेद द्वारा सम्मत धर्म का फल मिल जाएगा। हठ बस सब संकट सहे, हठ करने से सभी ने संकट सहे हैं, चाहे गालव हो, नहुष हो और नरेश, यानी गालव और नहुष राजा ने आदि ने, सभी ने संकट ही सहे हैं। जय सिया राम।